जब मैं सेकंड टाइम जब एक बार मुझे हैदराबाद जाना था, उससे पहले एक बार हम 2009 में गए थे और मेरे पास बहुत सारे उस टाइम मिनिस्ट्री शुरू हो चुकी थी, बहुत सारे खर्चे थे और मुझे हैदराबाद जाना था और मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे। बट मेरी बहुत इच्छा थी क्योंकि वहाँ पे प्रभु के दास बेनीहीन आने वाले थे, मैं उन्हें मिलना चाहती थी, बट मेरे पास पैसे नहीं थे। और मेरे साथ बहुत सारे लोग जाने के लिए तैयार हो गए और सब मुझे बोले थे हम टिकट करते हैं, हम टिकट। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं करेगा। अब जानते मैं बहुत बार परमेश्वर को देखती थी कि मैं उस पर भरोसा करती हूँ, वो काम कैसे करेगा। सच में मैंने कितनी बार परमेश्वर, बस अब कुछ नहीं है, देख क्या करना है तुझे। सिर्फ प्रभु के मिरेकल कैसे होते हैं उन चीजों को देखने के लिए। और मुझे याद है रात को 10:30 बजे हमारे चर्च में एक लड़का रहता था और उसने उसी मंथ ज्वाइन किया था और उसने बोला मुझे प्लीज मम्मा से 5 मिनट मिलना है, मुझे 5 मिनट मिलना है। पास्टर जी बोल रहा था बोले कि मैंने बोला सुबह मिलेंगे, उसको बोलो भेज दो, उसको सुबह मिलेंगे। बोले नहीं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है। वो आया और घुटने टेक के बोला ये मेरी पहली सैलरी है और प्रभु ने मुझे इतना फोर्सफुली बोला है कि आपको देना है इसको। और मैंने बोला नहीं, मैं नहीं लूंगी, तुम्हारी फर्स्ट सैलरी है, तुम अपना घर भेजो या कुछ भी करो उसका। बोले नहीं, प्रभु मुझे सोने नहीं दे रहा, बोले दे के आ। और आप जानते हैं जितने की मेरी टिकट थी वो उतने ही पैसे थे। सुनो, उसके बाद हम लोग हैदराबाद गए, वहां पर पता चला प्रभु के दास नहीं आए और मेरा मन बड़ा उदास हुआ। बट फिर भी मैंने प्रभु आपकी इच्छा होगी। और उस समय पर एक लड़का हमारे पास आता था, वो इंजीनियर था, बट वो क्रिश्चियन था, बट उसने बपतिस्मा नहीं लिया था। हमने उसको प्रार्थना की और समझाया और उसने बपतिस्मा लिया और उसने बोला कि आप जब जाओगे तो आप प्लीज मेरे घर हैदराबाद में जरूर एक बार जाना। मैंने कहा ठीक है। और हम जब वहां पर गए, उन्होंने हमें रिसीव किया, 3 गाड़ियां वो हमारे लिए लेके आए। और जैसे ही हम उनके घर पे गए, उनकी वाइफ के लिए प्रार्थना की, वो बहुत पेन में थी, वो पूरी तरह से चंगी हो गई। उसके बाद हमारे 3 दिन निकल गए, हमने वापस आना था और मॉर्निंग में हमारी फ्लाइट थी। हम जाते हुए उनके घर से होते हुए आए और उन्होंने एक अमाउंट मेरे हाथ में रखी। बोले बहुत टाइम से हमारा एक रुका हुआ काम था, जैसे ही आपने हमारे घर पे पैर रखा मेरा वो काम हो गया और ये आपके लिए और एक चर्च के लिए। तो मैंने उनको मना किया। मैंने बोला कि नहीं, आप जिस चर्च में जाते हैं उस समय पर वहां के चर्च की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। मैंने बोला आप ये बीज उस चर्च में बोइए, प्रभु जानता है, आपका हार्ट जानता है। उन्होंने बोला नहीं, वहां पर हम अलग से बोते हैं। ये एक ऐसा काम था जिसका टाइट और वो सब हम अपनी चर्च में बोते हैं, बट एक ऐसा काम था जो बहुत सालों से रुका हुआ था, बट आपके आने से ही वो काम मेरा हुआ है, तो ये सीड आपके लिए ही है। और आप जानते हैं जब हम एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे, हमें जाके पता चला कि हमारी फ्लाइट मिस हो गई है। और जितने 10 लोग मेरे साथ गए थे उनकी भी, वो भी मेरे साथ थे तो उनकी भी। और सब लोग क्योंकि नए विश्वासी थे अभी सब, जो मेरे साथ गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा, कोई कुछ बोल रहा था, कोई क्या मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बोल रहा था मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे, कोई कुछ बोल रहे थे। बट मैंने उनको एक ही बात बोली, आप जिस अभिषेक को लेने आए हैं उसको खराब मत करिए सिर्फ कुड़कुड़ा के। बोले हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे टिकट कैसे। मैंने बोला परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। मैंने बोला इसमें भी परमेश्वर की बहुत बड़ी भलाई छुपी हुई है। बट आप समझते हैं ना, एक शरीर में चलने वाला व्यक्ति कभी भी आत्मिक व्यक्ति की बात को समझता नहीं है। वो सोचे कैसे। मैंने बोला जाओ पूछ के आओ कितने की टिकट्स हैं। उन्होंने जाके पता किया, बोले 55,000 की टिकट है। मैंने अपने पर्स से निकाले और मैंने बोला जाओ पे कर दो, जिसको पास होंगे दे देना, नहीं होंगे मत देना, ये प्रभु ने पहले से प्रोवाइड किया। आप जानते हैं वो व्यक्ति ने कितनी अमाउंट, 1 लाख रुपया और 15,000 रुपये अलग से। और उस समय मिनिस्ट्री स्टार्ट ही हुई थी और मैंने 55,000 उस टिकटों के उसी समय पे दिए। मैंने बोला प्लीज कुड़कुड़ाओ मत, क्योंकि आत्मिक चीजों की वैल्यू शारीरिक चीजों से 1000 गुना बड़ी है। आप जानते हैं वहाँ पे बहुत सारे पास्टर्स हमें मिले,
और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, प्रभु के एक महान दास हैं साउथ कोरिया में, पॉल योंगीचो, जिनका सबसे बड़ा चर्च है साउथ कोरिया में, 8 से 10 लाख लोग वहां पर। और हमें पता चला कि वो सामने से आ रहे हैं, और सचमुच मैंने प्रभु का मैंने बोला था ना, इसमें भलाई छुपी हुई है। और हम जाके उनसे गले मिले, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थनाएं की। प्रभु आपके पेशेंस देखता है, जब आप कुड़कुड़ाते नहीं और सारी बातों को प्रभु की भलाई समझते हैं। जानते हैं, उसके बाद वो प्रभु के पास चले गए, प्रभु के इतने बड़े महान दास से मिलने का उन्होंने हमारे लिए प्रार्थनाएं की। जब आप अपना भरोसा परमेश्वर पे रखते हैं, आपको कभी कमी नहीं होगी, आपको कभी घटी नहीं होगी। हालेलुया।